नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो एक पीएसयू सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। मतलब एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है जिसकी हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास है। तो इसी एक कंपनी के बारे में बात करूँगा। और बहुत सारे दिनों में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, सर कोई पेनी स्टॉक ऐसे बता दीजिएगा जो स्टॉक फ्यूचर में अच्छा खासा काम कर सकते हैं और अच्छा खासा स्टेबिलिटी है उस कंपनी के ऊपर। तो ऐसे कोई कंपनी बता दीजिए। और हाँ, उस कंपनी का फ्यूचर भी स्ट्रांग हो, इस तरीके से कुछ कंपनी बता दीजिएगा। तो चलो आज मैं बात करूंगा आरवीएनएल के बारे में, जो रेलवे विकास निगम लिमिटेड है। तो इसी के बारे में बात करूंगा क्योंकि आप सभी जानते हैं ये एक पीएसयू कंपनी है। देखिए पीएसयू पीएसयू मतलब सबके दिमाग में यही आ जाता है कि मतलब पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग कोई भी कंपनी है। तो इस कंपनी गवर्नमेंट के हाथ होते हैं। तो गवर्नमेंट के हाथ में है तो हर कंपनी गवर्नमेंट को ही ऑपरेट कर मतलब हर कंपनी को गवर्नमेंट ही ऑपरेट करते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑपरेट तो करते हैं, मगर गवर्नमेंट का जो डिसीजन है उस डिसीजन के कारण स्टॉक में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी पॉजिटिविटी आ जाता है। इसलिए मतलब इंस्टीट्यूशन इस तरीके से कंपनी के ऊपर उतना ज़्यादा निवेश नहीं करते हैं। फिर भी मैं जरूर कहूँगा, आप अगर मतलब स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं और सेफेस्ट जोन में थोड़ा सा खेलना चाहते हैं तो आपके लिए इस कंपनी शायद बेस्ट होगा। तो चलो कितना बेस्ट है उसके ऊपर बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको कंटिन्यूअसली देता रहूंगा। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है, कंपनी का नाम लिखिए आरवीएनएल। तो रेलवे विकास निगम लिमिटेड, जो इन मतलब एक रेलवे सेक्टर से जुड़े हुए कंपनी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही कंपनी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही कंपनी है तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले देखिए कंपनी का जो टोटली यहाँ पे जो प्राइस है 31.60 पिछले दिनों में। तो देखिए स्टॉक हमेशा इसी तरीके से डेली बेसिस आप देखेंगे तो इसी तरीके से परफॉर्मेंस होता है। तो कंपनी के ऊपर अचानक यहाँ पे किस तरीके से तेजी आया, अचानक यहाँ पे तेजी आने के पीछे कारण कौन सा है, वो कारण आज बताऊंगा। तो को कारण के बेसिस से मुझे लगता है कंपनी में फ्यूचर में ग्रोथ होने का पोटेंशियल ज़्यादा से ज़्यादा दिखते हैं। तो कितना ग्रोथ है उसी के ऊपर बात करूंगा। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहली बात जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो है इसका न्यूज। तो न्यूज के ऊपर चला जाता हूँ तो मैं यहाँ पे बिजनेस स्टैंडर्ड दिग्गज वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। तो बिजनेस स्टैंडर्ड एक ऐसे न्यूज चैनल है जिसके माध्यम से आप अच्छे खासे न्यूज यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलो देखते हैं आज के इस कंपनी के न्यूज के बारे में। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखा जाए तो आरबीएनएल आरबीएनएल यहाँ पे देखिए रेज आफ्टर यहाँ पे देखिए जो तो यहाँ पे देख सकते हैं कंसोर्टियम बैग्स जो है एल ओ ए फॉर ₹1845 करोड़ का प्रोजेक्ट। तो कितना बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है। और इस प्रोजेक्ट के कारण मुझे लगता है कंपनी में फ्यूचर में और भी ग्रोथ होने का चांसेस होगा। तो चलो उसी के ऊपर बात कर लेता हूँ, पूरा डिटेल्स उसी के ऊपर मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं रेलवे का जो रेलवे विकास निगम लिमिटेड जो है वो यहाँ पे देखिए गेन 2%, मतलब पिछले दिनों में जो 2% ग्रोथ हुआ था उसी के बारे में बात किया जा रहा है। 31.60 आफ्टर द कंपनी यहाँ पे देखिए इनफॉर्म दैट आरबीएनएल एसपी यहाँ पे देखिए सिग्नल यहाँ पे देखिए जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखिए तो कंस्ट्रक्शन के जो यहाँ पे जो नया प्रोजेक्ट उसको लगा है हैज बीन यहाँ पे देखिए अवॉर्डेड टू द लेटर ऑफ यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेंसी। तो एल ओ ए मतलब लेटर ऑफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से उसको जो मिला बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, किसके पास से मिला, NHAI। तो NHAI से ज़्यादा प्रोजेक्ट इसी कंपनी को मिलते हैं, क्योंकि देखिए रेलवे विकास निगम लिमिटेड एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस करने वाला कंपनी है। एक मतलब कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करता है, तो इसीलिए इसको NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी एक गवर्नमेंट मतलब संस्था है। तो इससे इस कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिला, तो यही एक मैं बताना चाहता था कि इस प्रोजेक्ट के कारण इस कंपनी को फायदा मिला होगा। तो मतलब मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं द LOE मतलब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंसी इज फॉर प्रोजेक्ट दैट यहाँ पे देखिए इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 यहाँ पे देखिए लेनिंग ऑफ NH5 फ्रॉम देखिए कोटी को
तो किटली घाट टू सकरल, तो किटली घाट टू सकरल विलेज तक यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है NH5 का, तो उसी को मिला है यहाँ पे RVNL को, और वो भी हिमाचल प्रदेश में। और टोटली जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का जो टोटल कॉस्ट आएगा तो अराउंड अराउंड 1844 करोड़। देखिए कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, ये जो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। क्यों मैं बड़ा कहूँगा, क्योंकि आप एक चीज़ जरूर यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी 6500 करोड़ का कंपनी है। और अगर 6500 करोड़ का कंपनी में अगर 1800 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल रहा है, मतलब सोचिए कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से वन थर्ड कंपनी को प्रोजेक्ट मिल रहा है। मतलब कंपनी की जो मार्केट कैप है उसके हिसाब से वन थर्ड प्रोजेक्ट कंपनी को मिल रहा है। तो एक बड़ा न्यूज है, सबसे बड़ा और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे कंपनी को मिला है। तो मेरे हिसाब से इस प्रोजेक्ट के हिसाब से कंपनी को आगे जाने का चांसेस जरूर मिलेगा। देखिए रेलवे विकास लिमिटेड यहाँ पे देखिए इज एंड द बिजनेस ऑफ द एग्जीक्यूटिंग ऑल टाइप ऑफ रेलवे प्रोजेक्ट। देखिए रेलवे प्रोजेक्ट तो करते रहते हैं, इंक्लूडिंग देखिए न्यू लेन्स, यहाँ पे देखिए डबल लिंक्स लेंस, यहाँ पे देखिए गूगल्स कॉन्वर्ट, यहाँ पे देखिए कॉन्वर्सेशन, रेलवे यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, वर्कशॉप्स एंड यहाँ पे देखिए मेजर बीज कंस्ट्रक्शन केबल्स, इस तरीके से काम कंपनी करते आए हैं। तो कंपनी के स्टेक इस कंपनी के ऊपर देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ 78.2%, 78.2% स्टेक गवर्नमेंट के पास ही है। तो ये एक पॉइंट्स है जिस पॉइंट को आपको मतलब ऑब्वियसली फोकस में रखना ही होगा, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट डिसीजन लेते हैं हमेशा कि उस डिसीजन से ही आपको मतलब इस कंपनी चलते हैं। गवर्नमेंट आज अच्छी चल रहा है, कल जाकर बोल देते कि चलो इस कंपनी में ये होगा वो होगा, तो कल स्टॉक के ऊपर प्रेशर देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन इस तरीके से कंपनी के ऊपर उतना ज़्यादा निवेश नहीं करते, क्योंकि आप इंस्टीट्यूशन देखेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे एफ के पास हिस्सेदारी ना के बराबर है, ना के बराबर। तो DIS के पास कितना 4% था, 4.5% था, अभी 8.5% तक है। आप कहेंगे सर 8.5% तो है, तो बिल्कुल आपके बात सही है, मगर यहाँ पे DIS कौन है वो तो देख लीजिए। यहाँ पे देखिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसी के पास 8.17% होल्डिंग है। तो गवर्नमेंट ही चाहते हैं गवर्नमेंट संस्था में ही इन्वेस्ट करे, इसलिए उसके पास तो पैसा रहेगा ही रहेगा। तो ये एक पॉइंट्स है, इस पॉइंट को आपको ऑब्वियसली ऑब्जर्व करना होगा। तीसरी बात जो है आप यहाँ पे तीसरी बात मैं जरूर कहूँगा, पब्लिक के पास यहाँ पे जबरदस्त होल्डिंग भी है 12%, क्योंकि पब्लिक इस तरीके से कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करते हैं, क्योंकि सबसे पहले वो जो चीज़ देखते हैं इसका प्राइस रेंज 30 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, 30 रुपीज़ 31 32 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, तो सस्ते में मिल रहा है तो इसीलिए निवेश कर रहे हैं। पहले ही बता दूं, एक डिस्क्लेमर जरूर दूंगा, दो डिस्क्लेमर है। फर्स्ट डिस्क्लेमर होगा गवर्नमेंट कंपनी उतना तेजी से भागते नहीं। दूसरा डिस्क्लेमर, कंपनी एक मतलब मिड कैप टाइप कंपनी है, तो इस मिड कैप टाइप कंपनी के ऊपर आप निवेश कर रहे हैं तो मतलब रिक्सी गेम जरूर आप एक बार खेल रहे हैं, तो इसके हिसाब से आप निवेश जरूर करिए। तो कंपनी के देखिए जो पी रेशियो है वो बहुत रीजनेबल देखने को मिलेगा, इंडस्ट्रीज पी रेशियो तो बहुत हाई है, इक्विटी रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत शानदार आपको दिखेगा। देखिए मैं इससे पहले ही एक डिस्क्लेमर दे चुका हूँ, पहले एक आपको बता चुका हूँ कि आपको पेनी स्टॉक चूज करना ही है। आप अगर पेनी स्टॉक में निवेश करना ही है तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रख सकते हैं, क्योंकि पेनी स्टॉक में उतना दम नहीं होते हैं, मगर इस कंपनी में जितना दम है वो दम आपको फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ जरूर दे सकते हैं। हाँ मानता हूँ मैं कंपनी के ऊपर 1% से भी ज्यादा डेप्थ ऑफ इक्विटी है, फिर भी कंपनी के एनुअली इनकम भी शानदार है। कंपनी का हाथ में 4,600 करोड़ का हाथ में कैश भी है, अगर चाहते हैं तो वो कैश लेकर इस डेप को मिटा सकते हैं। फिर भी गवर्नमेंट कंपनी है, वो तो डेप तो नहीं मिटाएंगे, वो डेप को लेकर ही काम करेंगे, वो डेप लेकर ही काम करना चाहते हैं। EPS अर्निंग पर शेयर यहाँ पे देखा जाए तो 5.5 रुपये है, छोटा अर्निंग पर शेयर है क्योंकि इसका प्राइस रेंज भी छोटा है। तो कंपनी का डेप जो है मतलब डेटर्स जो डे है, कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है 17.7 डेज में। और एक चीज मुझे सबसे अच्छा लगा इस कंपनी के बारे में, जो है कंपनी का प्रॉफिट रेशियोज। कंपनी ऐसे बिल्कुल नहीं कि कंपनी ने लॉस किया, बिल्कुल भी आप ऐसे नहीं देखेंगे, कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट कर रहा है। तो मैं इसीलिए पेनी स्टॉक में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो जरूर कहूंगा आप इस RVNL को आप जरूर फोकस में रखिए, क्योंकि इस कंपनी में स्टेन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। कंपनी के हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा। हाँ एक चीज़ आपको मैं जरूर कहूँगा, यहाँ पे आपको कितना रिटर्न मिलेगा उसका गारंटी कोई नहीं दे सकते, क्योंकि गवर्नमेंट के हर चीज़ पॉजिटिव होने के नाते भी इस कंपनी में रिटर्न देखिए कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और रिटर्न आपको मिला। हाँ एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा आपको हर क्वार्टर में हर साल में आपको 2 3 4 बार करके डिविडेंड मिलता रहेंगे, तो यही एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो देखिए जितने सारे निवेशक डिविडेंड के मतलब शौकीन है, तो डिविडेंड से ही आपका एक खर्चा चलाना चाहते हैं, तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश जरूर करिए। मगर रिटर्न के चक्कर में अगर निवेश करेंगे तो शायद आपको बहुत दिनों तक
इस कंपनी के ऊपर होल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद भी शायद आपको रिटर्न उतना खास नहीं मिलेगा जो बाकी कंपनी आपको दे सकते हैं। तो ये था कंपनी का डिटेल। इस कंपनी का चार्ट पैटर्न के आपके सामने लेके आओ। देखिए चार्ट पैटर्न में कुछ भी आपको उतना पॉजिटिव भी नहीं दिखेगा, उतना नेगेटिव भी नहीं दिखेगा। देखिए कंपनी इस तरीके से परफॉर्मेंस करते, कभी बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, हाँ थोड़ा-थोड़ा करके ग्रोथ तो कर रहा है, मगर उतना ज़्यादा ग्रोथ अभी तक नहीं दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले द ऑब्वियसली एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। हाँ, मैं ज़रूर कहूँगा पेनी आदर्श पेनी स्टॉक जिसका हालत अभी खराब है, जिसका फंडामेंटल फाइनेंशियली ग्रोथ ठीक नहीं है, उस कंपनी से निवेश करने से अच्छा मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर निवेश करके आप थोड़ा-सा सेफ ज़ोन में रह सकते हैं। फिर भी देखिए ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप एक बार रिसर्च करके ज़रूर निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।